Welcome to the Complete Medical Solution. Happy महाशिवरात्रि to all of you. Today we discussion disorder of ear. ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक डिसऑर्डर ऑफ ईयर, मतलब हमारी जो कान में होने वाली समस्याएं, मतलब किस तरीके से कौन सी बीमारी इंटर कर जाती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं ईयर्स में, तो किस वजह से होती हैं, तो क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, टर्मिनोलॉजी में हमारा सबसे पहले हमारा आता है टिनिटस. इसमें क्या होता है, ए प्रिसेप्शन ऑफ नॉइज और रिंगिंग इन द ईयर्स. इसमें क्या होता है, मतलब मरीज द्वारा कान में गुंजन, मतलब एकदम गूंजने की आवाज, या मतलब कोई अतिरिक्त धुन का अनुभव होता है. ठीक है, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब जैसे कान में कोई बीप साउंड सा हो रहा हो, रिंगिंग वगैरह हो रहा हो, तो ये सब टिनिटस की होता है. ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं ऑल्टेगिया. ठीक है, अभी हमने बात की टिनिटस की, नेक्स्ट हमारा है ऑल्टेगिया. ठीक है, इसमें क्या, ईयर पेन, मतलब कान में दर्द होने लगता है. ठीक है, इन्फ्लामेशन वगैरह होने लगता है. उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं बैट्रोमस की. इसमें क्या होता है, इंजरी कॉज्ड बाय इंक्रीज एयर और वाटर प्रेशर. इसमें मतलब जो कान में या तो ज़्यादा एयर का इंक्रीज होने लगता है, या मतलब वाटर का प्रेशर वगैरह होने लगता है, तो इंजरी हो जाती है कान में. नेक्स्ट हम बात करते हैं मायरेक्टोमी की. इसमें क्या होता है, इंसिजन ऑफ द ईयर ड्रम. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मायरेक्टोमी. अब बात करते हैं ऑर्टेडिया की. इसमें क्या होता है, पल्यूंट ईयर डिस्चार्ज, जो भी मतलब उससे फ्लूइड टाइप का डिस्चार्ज होने लगता है, पस टाइप का कान से. ठीक है, टर्मिनोलॉजी में आगे हम बात करते हैं मायरिंगोप्लास्टी. इसमें क्या होता है, क्लोजर ऑफ परफॉर्मेशन इन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टिम्पेनोप्लास्टी. इसमें क्या होता है, सर्जिकल करेक्शन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और ईयर बोन्स. मायरिंगोप्लास्टी में क्या होता है, क्लोजर टू परफॉर्मेशन इन द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, मतलब जो भी दिक्कतें वगैरह आती सुनने में. और टिम्पोप्लास्टी इसमें क्या होता है, सर्जिकल करेक्शन, जो भी मतलब सर्जरी वगैरह हुई है कहीं भी कोई, तो उसमें करेक्शन वगैरह. ठीक है, प्रिसेप्सस की, उसमें क्या होता है, हियरिंग लॉस कॉज्ड बाय प्रोसेस ऑफ एगिंग. नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्टियोक्लोरोसिस की. इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल हेडरिंग ऑफ बोन्स, मतलब जो हमारे सुनते हैं हम लोग, सुनने की क्षमता होती है जहाँ से सुनते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि बोन का एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होने लगता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोलिम्फ. इसमें क्या होता है, फ्लूइड कंटेन इन द मेम्ब्रेन, लिम्फेंथ और इनर ईयर. उसके बाद हम बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल ईयर की. ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल ईयर में हमारा ऑटिस्ट एक्सटर्नल क्या होता है, इट रेफर्स टू द इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. ठीक है, इसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है कहाँ, ईयर्स की एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में. ठीक है, और कॉजेस किस वजह से होता है, जैसे कोई भी देखो डिजीज होती है तो किसी वजह से कॉज होगी ना, मतलब एकदम हेल्दी शरीर है तब तो कोई डिजीज नहीं होगी. जब भी कोई डिजीज हो रही तो उसके कोई कॉजेस के चांस होते हैं कि किस वजह से कॉज हुई है. ठीक है, तो कॉजेस में हमारा क्या रहता है, इन्फेक्शन बाई स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कॉजिंग बॉल्स इन ऑडिटरी कैनाल. ठीक है, ये क्या होता है, हमारे बैक्टीरिया का नाम होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें स्विमर्स ईयर्स. एग्जांपल क्या है, वाटर इन ईयर कैनाल, जो मतलब स्विमिंग वगैरह करते हैं उस कंडीशन में भी. ठीक है, और हमारा क्या है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू मॉइस्चर और बाई एलर्जिक रिएक्शन टू डेंड्रफ, सोप्स, हेयर स्ट्रेप्स एंड हेयर डाइस वगैरह. ठीक है, इस वजह से कॉज हो सकती है. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, पेन एंड डिस्चार्ज फ्रॉम ऑडिटरी कैनाल, फीवर, और क्या है, प्रिटिश हियरिंग लॉस और फीलिंग ऑफ फॉइलनेस. मेडिकल मैनेजमेंट में हमारे क्या रहता है, रिलीविंग द डिस्कम्फर्ट, रिड्यूसिंग द स्वेलिंग ऑफ द ईयर कैनाल. ठीक है, स्वेलिंग वगैरह आ जाती है ईयर कैनाल में. और क्या, एडिसिंग द इन्फेक्शन, एनलार्जिक फॉर द फर्स्ट 48 to 92 आवर्स, एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन एंड कंट्रोल अगेंस्ट द सूथ इन्फ्लाम्ड टिश्यू. फॉर फीवर सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स में बी प्रिजर्व्ड फॉर फंगल डिसऑर्डर, एंटी फंगल एजेंट्स और प्रिस्क्राइब्ड. प्रिवेंशन की बात करते तो इसमें हमारा क्या रहता है, टीच पेशेंट नॉट टू क्लीन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल विद
कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर्स, ठीक है। अवॉइड स्विमिंग्स एंड नॉट टू अलाउ वाटर टू एंटर द ईयर व्हेन शैम्पूइंग और सोइंग, ठीक है। जो भी मतलब अवॉइड क्या करना है आपको, स्विमिंग, मतलब आपको कहीं स्विमिंग वगैरह नहीं करना है, वो सब रहता है। इम्पैक्ट शेरिमन की उसमें क्या होता है, इट इज ए कंडीशन इन विच ईयर बैग्स accumulates in ear canal leading to blockage and pressure on ear canal. Causes क्या होते हैं, ease of hearing aids और ear plugs, putting object in the ear, और क्या होता है एनाटिकल डिफेक्ट, इसमें क्या होता है विच इन्फेक्ट इन रिमूवल ऑफ बैग्स, और ये ओल्डर एज वगैरह में रहता है। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में हमारा क्या रहता है, साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो उसमें हमारा टैनिटस होता है। देखो टैनिटस क्या होता है, जो अभी हमने आपको बताया था ना, अतिरिक्त मतलब एकदम ये लगता है कि कोई भी साउंड वगैरह की आवाज़ आती रहती है एक्स्ट्रा, तो वो सब रहता है। और क्या होता है, ईचिंग है, डिफिकल्टी इन हियरिंग, ठीक है, सुनने में दिक्कत रहती है। ईयर डिस्चार्ज मतलब कान से जो पस टाइप का फ्लो होता रहता है। और क्या, वाटर कमिंग फ्रॉम द ईयर। मैनेजमेंट में हमारा क्या रहता है इसमें, इमीडिएट द ईयर कैनाल विद इरिगेटर, और क्या होता है इंस्टिल एंटीबायोटिक्स ईयर ड्रॉप्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, मैनुअल रिमूवल ऑफ वैक्स, वाइपिंग एंड क्लीन द एक्सटर्नल ईयर बाई ए क्लॉथ। ये मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फ्रंक्यूलोसिस की। इसमें क्या होता है, इट इज ए इन्फेक्शन डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ बॉल्स इन द हेयर फॉलिकल्स। कॉजेस क्या होते हैं इसके, पुअर हाइजीन है, और क्या है, पुअर हाइजीन है, मेल्ट्रेशन है, वीक इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी अगर वीक रहेगी उस कंडीशन में भी हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ एवर्सन एंड कट्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, टेंडरनेस होता है और हियरिंग लॉस होता है, ठीक है, ये इसके साइन सिम्टम्स हो गए। मैनेजमेंट में क्या रहता है हमारा, निमिसोल्ड जो भी मतलब टैबलेट रहेगी, निमिसोल्ड 100 mg BD, अप्लाई एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉयड क्रीम, बार्म कॉम्प्रेस, और क्या होता है एब्सेस ड्रेनिंग बाय इन्फेक्शन इन नेसेसरी। नेक्स्ट वन इज डिसऑर्डर ऑफ मिडिल ईयर। डिसऑर्डर ऑफ मिडिल ईयर में हमारा रहता है ओटिटिस मीडिया। इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द मिडिल ईयर स्टेन ट्यूब एंड मेस्टोइड प्रोसेस। इसमें फर्स्ट हमारा आता है एक्यूट ओटिटिस मीडिया, ठीक है। एक्यूट में हमारा क्या रहता है ओटिटिस मीडिया, लैटरली मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन कहाँ होता है, मिडिल ईयर में, ठीक है। इट इज यूजली लिस्ट फॉर लेस देन 6 वीक। उसके बाद कॉजेस इसमें क्या रहते हैं, कॉजेस की बात करते तो एंट्री ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इनटू द मिडिल ईयर, ठीक है। जो भी मतलब बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो कहाँ होता है, मिडिल ईयर में एंटर कर जाते हैं, मतलब कॉजेस कर जाते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा। परफॉर्मेशन ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन इज साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में हम बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है, एक्यूट ऑनसेट ऑफ ओटेग्लिया, और क्या है, फीवर है, स्लिप्सनेस है, इरिटेबिलिटी है, और पुलिंग ऑफ द ईयर बाय द चाइल्ड, ठीक है। ये हो गए हमारे साइन एंड सिम्टम्स की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में हमारे क्या रहता है, कंट्रोल द इन्फेक्शन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एम्पिसिलिन वगैरह होती है, ये क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है, इससे क्या होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एलर्जिक टू रिलीव ओटेगिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, मतलब ये क्या, देखो एक तरीके से अगर कोई डिजीज हो रही है तो क्या हो रहा है कि मतलब वहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है, वहाँ पे सेल्स वगैरह की डेथ हो रही है, तो ठीक है, ऐसी एंटीबायोटिक चलाएंगे जिससे मतलब जो एंटी इन्फ्लामेटरी, जो भी इन्फ्लामेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट ड्रग्स चलेगा एंटीबायोटिक, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह होगा वो उसकी डेथ होगी, ठीक है। उसके बाद पेशेंट की कंडीशन में सुधार होगा। सक्टिंग मे बी डन टू ड्रेन द ईयर डिस्चार्ज, ठीक है। एक्यूट की बात हो गई। उसके बाद हम करते हैं बात सीरियस ओटिटिस मीडिया। इसमें क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज ग्लू ईयर और सेक्रेटरी ओटिटिस मीडिया। इट इज कलेक्शन ऑफ फ्लूइड
विदाउट एविडेंस ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन इन द मिडिल ईयर, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मिडिल ईयर इन्फ्यूजन है। इट इज कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रन, ये मतलब मेनली ज़्यादातर बच्चों में ही होता है, ठीक है। कॉजेस की बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है हमारा, ऑडिटरी ट्यूब ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है, फेरेंजियल स्वेलिंग, एनलार्ज एडनोड्स ऑफ ट्यूमर्स। नेक्स्ट बात करते हैं बैट्रियोमास, ड्यू टू सडन प्रेशर चेंजेस इन द मिडिल ईयर इज एन ईयर प्लान डिसेंट व्हेन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। और आगे बात करते हैं, इसमें रहता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ स्टिच एंड ट्यूब ड्यू टू नेसोफेरेंजियल कार्सिनोमा, रेडिएशन थेरेपी और अनट्रीटेड एक्यूट ओटिटिस मीडिया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, इसमें हमारा हियरिंग लॉस रहता है, ठीक है, सुनने में दिक्कत रहेगी आपकी। सेंसेशन ऑफ कॉन्जेशन है, डल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एपियर्स ऑन ऑटोस्कोपी, और क्या रहता है, एयर बबल्स में बी सीन इन मिडिल ईयर। बात करते हैं मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट में हमारा क्या रहता है, मार्जियोटोमी एंड ट्यूब में बी प्लेस्ड टू कीप द मिडिल ईयर, क्या होता है, वेंटिलेटेड corticoids in small does may discharge inflammation of stitch and tube discontents। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोनिक ओटिटिस मीडिया की। इसमें क्या रहता है, इट इज क्रोनिक इन्फ्लामेटरी ऑफ मिडिल ईयर विद टिश्यू डैमेज यूजुअली कॉज्ड बाय रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ एक्यूट ओटिटिस मीडिया। कॉजेस क्या होते हैं इसका, रिकरेंट persistent and untreated episodes of acute otitis media, मैकेनिकल इंजरी है, ठीक है। और क्या रहता है हमारा मेस्टोइड्स, इसमें एग्जांपल क्या होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फ्लामेशन इन मेस्टोइड, पुअर हाइजीन एंड मीजल्स। क्लिनिकल की बात करते हैं, इसमें तो हमारा रहता है परसिस्टेंट ब्लॉकेज, फुलनेस ऑफ ईयर फॉल, स्वेलिंग और डियरेंज, हियरिंग लॉस है, फीवर है, टेंडरनेस है, ठीक है, रेडनेस वगैरह है। ये देखो ये इस तरीके से हो जाएगा, रेडनेस है हमारी, इन्फ्लामेशन वगैरह होता है, टेंडरनेस, फीवर वगैरह रहेगा। मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसमें हमारा टॉपिकल एंड सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स, और क्या रहता है, ओरल टॉयलेट, मैकेनिकल रिमूवल ऑफ इन्फेक्शन मटेरियल फ्रॉम ईयर स्पेशली बिफोर द इंस्टॉलेशन ऑफ टॉपिकल मॉडिकेशन, मायरेक्टोमी है, ठीक है, और टेम्पेरोप्लास्टी है। डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर, नेक्स्ट बनेगी डिसऑर्डर ऑफ इनर ईयर, इसमें हमारा हियरिंग लॉस रहता है। हियरिंग लॉस आल्सो नोन एज ए हियरिंग इम्पोर्टेंट इन पार्शियल और टोटल इनेबिलिटी और टू हियर, इट में अकर इन वन और बोथ ईयर, मतलब एक में भी हो सकता है और दोनों में क्या होती है, मतलब सुनने में दिक्कत वगैरह होने लगती है। टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस की बात करते हैं, उसमें हमारा कंडक्टिव रहता है, और क्या रहता है, सेंसरिनल रहता है, और मिक्स्ड रहता है। कंडक्टिव में हमारा क्या रहता है, इट इज यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम एन एक्सटर्नल ईयर डिसऑर्डर सच एज इम्पैक्टेड शेरिमन और मिडिल ईयर डिसऑर्डर। ओटिटिस मीडिया इज ओटिस्क्लेरस इन सच एज कंडीशन द एफर्ट ट्रांसमिशन ऑफ साउंड बाई ईयर टू इनर ईयर इंटरप्रेटेड। सेंसरिनल हियरिंग लॉस की बात करते हैं, इसमें रहता है इट इज ए टाइप ऑफ हियरिंग लॉस और डिफनेस इन विच द रूट कॉज लाइस इन द इनर ईयर और सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। मिक्स्ड की बात करते हैं, मिक्स्ड में हमारा क्या रहता है, बोथ कंडक्टिव एंड सेंसरिनल लॉस इज प्रेजेंट रिजल्टिंग फ्रॉम डिसइंफेक्शन ऑफ एयर एंड बोन कंडक्शन। कॉजेस ऑफ हियरिंग लॉस की बात करते हैं, इसमें हमारे दो देखो, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है और सेंसरिनल हियरिंग लॉस है। कंडक्टिव में हमारा क्या है, इम्पैक्टेड ईयर बैक्स है, फॉरेन बॉडी है, एक्यूट सीरियस क्रोनिक ओटिटिस मीडिया, ओटिसलोरेक्स है, इंजरी ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। सेंसरिनल की बात करते हैं, उसमें हमारा क्या रहता है, प्रिसेप्सिस है, कंजेटाइडल है, मेनर डिजीज है। इन्फेक्शन में हमारा क्या, पम्प्स है, हेपरिस है, जोस्टर है, मेनिंजाइटिस एंड सिफिलिस वगैरह है, ठीक है। क्लिनिकल की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या रहता है, टेंटस एंड इंक्रीज इनेबिलिटी टू हियर, स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट विल बी इंट्रेटेड एंड अनट्रस्टेड इन क्लास, स्पीच डिटर्मिनेशन।
मैनेजमेंट में क्या रहता है, इफ हियरिंग लॉस इज टेम्परेरी देन मैनेजमेंट इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ सीरमन बाय रेगुलेशन, और क्या है, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडीज, ट्रीटिंग द अंडरलाइनिंग कॉजेस। इफ हियरिंग लॉस इज परमानेंट और अनट्रीटेबल एनुअल टू बाई बायोफिक। मिनरल डिजीज में हमारा क्या रहता है, इट इज ए डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द इनर ईयर, इट इज कॉल्ड वर्टिगो। इसमें क्या होता है, ए सेंसेशन ऑफ स्पाइनिंग, हियरिंग प्रॉब्लम्स एंड ए रिंगिंग साउंड इन द ईयर। इट इज यूजली अफेक्ट ओनली वन ईयर। ये क्या करेगा, ओनली एक ही तरफ के कान पे इफेक्ट करेगा। कॉजेज क्या रहते हैं, एक्सेसिव एंडोलिफिन वेस्टिबुलर एंड सेमिसिकुलर कैनाल ऑफ इनर ईयर, और क्या है, वायरल इन्फेक्शन है, एलर्जिक है, मेडिकेशन लाइक एस्पिरिन है, और स्ट्रेस। क्लिनिकल की बात करते हैं, इसमें क्या रहता है हमारा, वर्टिगो एंड डाइजनेस है, टेंटस है, हियरिंग लॉस, डेफनेस है, ठीक है, फुलनेस इन बोथ ईयर्स, फोटोफोबिया, नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट की बात हो गई। मैनेजमेंट के बाद इसमें मैनेजमेंट में हमारा और आगे क्या रहता है, एंथामिन, स्टेरॉइड्स एंड डाययूरेटिक्स आर यूज्ड टू रिलीव प्रेशर इनसाइड द इनर ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेडेटिव एंड बेंजोडाइजापिक्स एंड हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग बैलेंस। एंटीमेटिक्स वगैरह, हियरिंग एड्स है, लो साल्ट है, स्मोकिंग एंड कैफीन है, सर्जिकल मैनेजमेंट लाइक एंडोलिम्फेटिक, ठीक है, डिकम्पेरिजन वगैरह, ये सब मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबिनाइटिस की। इसमें क्या रहता है, इट इज एन इनर ईयर डिसऑर्डर, इट अकर्स व्हेन ए वेस्टिबुलर नर्व बिकम इन्फ्लाम्ड। इसमें क्या होता है, जो वेस्टिबुलर नर्व होगी उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है, इनर डिसऑर्डर है, ठीक है, इनर ईयर डिसऑर्डर है, जिसमें वेस्टिबुलर नर्व जो होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। कॉजेज क्या होती है इसके, एक्यूट ओटिस मीडिया एंड मैनेज, वायरल इन्फेक्शन है, हेड इंजरी एंड न्यूप्लाज्म ऑफ मिडिल ईयर ऑफ फैक्टर एर्थ क्रेनियल नर्व्स। जो देखो क्रेनियल नर्व्स जो एर्थ है, मतलब जितने भी हम आपको सभी बता चुके हैं, क्रेनियल नर्व्स की क्लास भी हो चुकी है। एल्कोलज में है, एलर्जी है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वगैरह, ये सब कॉजेस हो गए हैं। इस तरह देखो, जो ईयरफोन वगैरह भी लगाए रहते हैं तो मेनली ज़्यादा बैक्टीरिया वगैरह इससे भी कॉज करते हैं। जो भी आप इससे लगाते हैं तो इससे बहुत सारी दिक्कतें वगैरह होती हैं, तो इससे जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। और जो भी आपको और कोई कन्फ्यूजन रहता है रिलेटेड टू ईयर डिसऑर्डर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।